हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। सुनो, देखो क्या होता है इसमें। अगर आप एक एलिमेंट्री रिएक्शन लेते हो या आप बोल सकते हो एक सिंपल रिएक्शन आप तब लेते हो, क्योंकि आपने पढ़ा था रिएक्शन के टू टाइप है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद रहे, मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल सिंपल रिएक्शन की ही होती है, कॉम्प्लेक्स की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। चलो वापस चलते हैं। आप बोलेंगे अगर सिंपल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सभी रिएक्टेंट एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सभी एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करें किसी फिक्स पॉइंट पे, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। जैसे कि मान लो ये फिक्स पॉइंट है, यहां पे ए और बी एक साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली किसी फिक्स पॉइंट पे। अगर आप देखोगे और आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आप बोलेंगे 1 इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल रिएक्शन में जितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक साथ आए और एक फिक्स पॉइंट पे क्या करें, साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोला जाएगा। जैसे कि एक रिएक्शन और बता रहा हूं मैं आपको, 2A + B। यहां पे रिएक्शन सिंपल है, याद रहे, गिव्स C। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। ओके, अब आप ये नहीं बोलेंगे इसके लिए 1 नहीं, सेम हो डिफरेंट हो ये कंसीडर होगा, जो आगे कोफिशिएंट है ये कंसीडर होगा। 2 + 1, यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी वो क्या आएगी, 3। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं होती है। देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होती है एक से ज्यादा स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप में कुछ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड हुए, कुछ सेकंड में कोलाइड हुए, ओके, कुछ थर्ड में हुए, वो हमें नहीं पता कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है, बट एक स्टेप में सभी कोलाइड नहीं हो सकते। अगर एक स्टेप में सभी कोलाइड होते हैं तो वो रिएक्शन होती है सिंपल रिएक्शन। एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसीलिए साइमल्टेनियसली कोलिजन तो नहीं हुआ, किसमें, कॉम्प्लेक्स में। तो आप क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। कभी कभार एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाता है, 2A + B gives C, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और आप लोगों से पूछ लिया जाता है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 2 + 1 3 आ गई, गलत है। अगर आपको बताया गया है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है। आप बोलेंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो ही नहीं सकती। मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल किसकी होगी, सिंपल रिएक्शन के लिए। चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। चलो, अब आपको क्लियर हो गया है कि सिंपल रिएक्शन की ही मॉलिक्यूलरिटी होगी, कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। अब नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। अगर आपने रिएक्टेंट ही नहीं लिया है तो फिर आपका प्रोडक्ट कहां से बनेगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, वो एक पॉजिटिव वैल्यू जरूर होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यूनिमोलिकुलर, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकती। अब यूनिमोलिकुलर का मतलब आप समझते होंगे, यूनि मीन्स 1, सिंगल। चलो हमने लिया H2O2 गिव्स, डिसोसिएट किया हमने, क्या बना, H2O + ½ O2। अब यहां पे क्या है, 1 है, इसका मतलब यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी हम देखेंगे वो क्या आएगी, 1 आएगी। कोई भी रिएक्शन अगर सिंपल है और उसमें एक ही रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बायमोलिकुलर। एग्जांपल तो काफी सारे हैं, आप देख लेंगे। सेकंड में ले रहा हूं बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर में क्या होता है, आपके रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, जैसे कि 2HI। जरूरी नहीं है
वो डिफरेंट टाइप के हों, वो सेम भी हो सकते हैं। 2HI को हमने क्या किया, डिसोसिएट किया, और ये डिसोसिएट हुआ किसमें, H2 प्लस I2 में। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है मोलिकुलरिटी क्या है, आपका आंसर आएगा 2 है। ये हुई मोलिकुलरिटी 2। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोलिकुलरिटी 3 भी हो सकती है या नहीं हो सकती। देन हमारा आंसर आएगा यस, मोलिकुलरिटी 3 भी हो सकती है। कैसे, सुनो। आपने एक एग्जांपल लिया FeCl3 SnCl2, ये हुआ हमारा ट्राई मोलिकुलर। FeCl3 प्लस SnCl2, इसने अपना Cl इसको दिया, ये हो गया SnCl4 और ये हो गया FeCl2। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, क्यों, क्लोरीन कितने हो गए हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, यहाँ पे कितने हो गए 4 और 2 2 जा 4 8। ओके, रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, इसका मतलब जो मोलिकुलरिटी हुई वो कितनी हुई 3। अब क्या मोलिकुलरिटी 4 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हम कहेंगे वो रेयर हो जाएगी। कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि मोलिकुलरिटी 3 के बाद रेयर क्यों हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंचना और वो भी सबका एक साथ शायद डिफ़िकल्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा आपकी क्लास में कैसा हुआ है कि सभी बच्चों की पोजीशन फर्स्ट आ गई है, या कोई रेसिंग वगैरह हो रही थी, सभी बच्चे फर्स्ट आ गए, नहीं, आज तक तो हमने नहीं देखा है। इसी तरह से डिफरेंट रिएक्टेंट की जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है। चलो मान लिया यहाँ पे ये A पहुँचा, B भी पहुँच गया, C भी पहुँच गया, तो मोलिकुलरिटी 3 हो गई। बट इससे आगे अगर आप जाएंगे कि D भी पहुँचा, तो ये केस रेयर हो जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो मोलिकुलरिटी रेयर हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 के बाद मोलिकुलरिटी रेयर क्यों हो जाती है, आपका आंसर क्या आएगा कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है, इसीलिए आपकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो 3 के बाद रेयर हो जाएगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है या जीरो नहीं हो सकती है। ओके, नेगेटिव का भी हमने डिस्कशन नहीं किया है, ये जीरो नहीं हो सकती है। थर्ड हमारा क्या है, ये नेगेटिव, तब ये जीरो ही नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। चलो अब मैं एक और बात आपको बता रहा हूं, वो भी जरूरी है, ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, ना ये जीरो हो सकती है, ना ये नेगेटिव हो सकती है, ना ये फ्रैक्शन हो सकती है। कैसे, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है हमारा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 gives H2O। बैलेंसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हाफ। बैलेंस रिएक्शन कैसे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ये रिएक्शन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन फंडामेंटल सही नहीं मानी गई है। क्यों नहीं मानी गई है, क्या ऐसा हो सकता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हमने एक ऑक्सीजन नहीं, एटम नहीं लिया, हमने मॉलिक्यूल लिया, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉलिक्यूल को बीच में से तोड़ दें, ओके, और ऐसा कुछ कर दें, है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल हम ले लें, नहीं, हो ही नहीं सकता, ये फंडामेंटल गलत है। बट हम देखते हैं काफ़ी जगह पे ये रिएक्शन लिखी जाती है, फ्रैक्शन में तो चीज़ें आती हैं। अब क्यों लिखी जाती हैं, वो गलत है फिर भी लिखी जाती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सुनो, देखो क्या है, इसका जो रेशियो देखेंगे वो क्या हो गया है हमारा यहाँ पे हाफ, और ये हो गया 1, इसका मतलब ये हुआ डबल। ओके, हाफ है, यहाँ पे ये हो गया 1। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखें, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रेशियो क्या है 2:1, यहाँ पे क्या है 1:1/2, तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। मैथमेटिकल सही है, अब आप न्यूमेरिकल करोगे ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फंडामेंटल सही है, हमारा आंसर आएगा नहीं, ये फंडामेंटल सही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। कुछ बच्चे आंसर क्या करेंगे, 1 + ½ 3/2, इसकी मोलिकुलरिटी आ गई 3/2।
गलत है, तब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या कभी मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। कुछ बच्चे क्रैम कर लेते हैं कि मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन हो जाती है, नहीं, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तब रिएक्शन ही फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो आप समझ जाएंगे क्या कि मोलिकुलरिटी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मोलिकुलरिटी केवल सिंपल रिएक्शन की होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मोलिकुलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।